हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमको आते हुए दिखे हैं, उसको इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो रहेगा महत्वपूर्ण, तो देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है, आप चैनल को सबसे पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, हमारे आज के जो दोनों वीडियोज़ हैं, मतलब दो वीडियोज़ ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं, और वो दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं जाकर देखे तो आपसे कहूँगा जाकर देखिए, चेकआउट करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। स्पेसिफिकली देखिए, जो फर्स्ट वीडियो था वो तो आईपीओ रिलेटेड था, तो देखिए आपको पता है ये मेजरली हम आईपीओ से पहले वीडियो बनाते थे, बट क्योंकि अभी आईपीओ नहीं आ रहे तो देखिए हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो आईपीओ को लेकर अपडेट आया है, काफ़ी समय के बाद एक मेन बोर्ड इशू हमको आता हुआ दिख रहा है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर जाकर चेकआउट करिए। इसके अलावा जो दूसरा दोस्तों वीडियो है वो है दोस्तों वीबीएल के जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अर्निंग्स हमको आती हुई देखने को मिली है बजाज हाउसिंग की, एयू स्मॉल की, इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो इन दोनों वीडियोस को जो आई बटन पे मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे आप देखिए दोनों वीडियोस आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रेडार, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर जो वीडियोज आते हैं वो आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं कोल इंडिया से। शुरुआत में सबसे पहले कोल इंडिया के नंबर्स पे बात करेंगे। तो कोल इंडिया के नंबर्स दोस्तों अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, आप नंबर्स देखिए। कंपनी का मुनाफा दोस्तों 10,840 करोड़ पे लगभग हमको आता हुआ दिख रहा है, जो साल भर साल तो आप देखिए लगभग 11% से ज़्यादा की बढ़त दिखाता है। वहीं क्यू ऑन क्यू देखिए 51% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो करता हुआ दिखा है। 51.2% याद रखिए कंपनी के प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू दोस्तों 46,490 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, जो 43,962 करोड़ था पिछले साल, यानी वाई लगभग 5-6% की बढ़त है। तो क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो 34,924 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो जंप है वो लगभग 33% की आपको देखने को मिली है। EBITDA की अगर बात करते तो EBITDA दोस्तों कंपनी का लगभग 12,670 करोड़ आ रहा है, जो 6% की ग्रोथ दिखाता है वाई एंड 35% की क्यू ऑन क्यू। EBITDA मार्जिन दोस्तों कंपनी के 27.3% पर आ गए हैं, जो 26.7% थे पिछले क्वार्टर में, 27.1% थे पिछले साल। तो आप कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ जो है वो हमको नंबर्स में क्लियरली देखने को मिल रही है। नंबर्स की थोड़ी सी और हाईलाइट आपको बताता हूँ, मतलब नंबर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ओवरऑल देखिए प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब में तो आपने देख लिया कि ग्रोथ जो है वो आपको काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। प्लस जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है वो भी 6% तक आपको साल भर साल इंप्रूव होते हुए दिखे। ऑपरेशनल हाईलाइट्स में अगर मैं बात करता हूँ तो जो सेल्स वॉल्यूम है वो दोस्तों लार्जली फ्लैट रहती हुई देखने को मिली है, थोड़ी सी डाउन है। बताया जा रहा है कि लगभग 198.83 मिलियन टन्स पर हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोडक्शन है वो अगर आप देखेंगे तो मार्च का आता हुआ दिखा है एट स्मॉल कंट्रैक्शन, जी हाँ 1.5% कम होता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंसेस तो बढ़ते हुए दिखे हैं। शेयर होल्डर्स को क्या दिया गया, तो दोस्तों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया है करीबन ₹5.25 का, और टोटल जो पूरे साल का डिविडेंड होता है FY26 का वो ₹26.40। मतलब अगर आपने पूरे साल रखा तो ₹26.40 का कंपनी ने डिविडेंड आपको दिया है। ये भी दोस्तों कंपनी ने बताया कि लगभग 3,500 करोड़ रुपए या फिर 3,300 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी इन कुकिंग कोल वॉशरीज टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलायंस। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी 3,300 करोड़ रुपए खर्च करने वाली इन फ्यूचर, ये भी दोस्तों कंपनी ने बता दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कोल इंडिया के नंबर्स अच्छे हमको आते हुए देखने को मिले। कोई नेगेटिव ऐसा फैक्टर देखने को नहीं मिला। नेगेटिव बस एक चीज़ है कि प्रोडक्शन जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और प्रोडक्शन पे याद रखिएगा बिजनेस डिपेंड करता है, तो वो ज़रूर एक आंकड़ा हो सकता है जिसको मार्केट देखे, बट ओवरऑल बाकी सब चीज़ बढ़िया नजर आई। अब आते हैं अगली कंपनी पर। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। जी हाँ, इसके भी नंबर्स आए, इसके भी नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। मुनाफा करीबन 2,983 करोड़ पर आया है, जो पिछले क्वार्टर तक लगभग 2,400 करोड़ था, 2,500 करोड़ लगभग आप कह सकते हैं पिछले साल तक, मतलब, और पिछले क्वार्टर तक 1,725 करोड़। तो वाई परफॉर्मेंस 20% सुधरी है, तो क्यू ऑन की परफॉर्मेंस 72.9% सुधरती हुई नजर आई इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू 25,799 करोड़, जो 23,000 करोड़ था पिछले साल, और उससे पहले 21,830 करोड़। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 11.9% वाई जंप है, तो 18% के आसपास क्यू ऑन क्यू जंप है। EBITDA करीबन 5,688 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो करीबन 3,915 करोड़ के आसपास क्यू ऑन क्यू ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है। एंड 4,721 करोड़ पिछले साल था, तो यहाँ पर भी 20% से 45% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 20% वाई एंड 45% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA मार्जिन 22% पर आता हुआ दिखा है, जो 17.9% था पिछले
क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, एंड वाई परफॉर्मेंस जो है वो 20% पे था। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं जो 200 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ सालाना है और 410 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ आपको क्यू ऑन क्यू देखने को मिलेगी। सेल्स वॉल्यूम लगभग दोस्तों 42 मेट्रिक टन पर हमको आती हुई दिखी है, एंड यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 3.4% का जंप है वाई एंड क्यू ऑन क्यू 25% का। तो क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस जो है वो आप कह सकते हैं ज़्यादा बेहतर रहती हुई देखने को मिली है। नंबर्स की और अगर बारीक में जाए तो देखिए नजर आएगा आपको कि EBITDA 20% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एनुअल रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, लगभग 87,000 करोड़ का आपको पहुंचता हुआ दिखता है, तो 17% ज़्यादा है पिछले साल के पूरे फिस्कल ईयर से। एनुअल प्रॉफिट जो है वो लगभग 8,166 करोड़, पहली बार 8,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है, और पूरे साल अगर FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 35% की ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल माइलस्टोन्स में देखा जाए तो दोस्तों 200 मीट्रिक टन पर एनम डोमेस्टिक कैपेसिटी हो चुकी है। ये दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती जा रही है। ग्लोबल स्टैंडिंग 205 मीट्रिक टन, फ्यूचर एक्सपांशन 16,000 करोड़ कंपनी कैरी की करती हुई नजर आएगी 240 मीट्रिक टन पर एनम। सस्टेनेबिलिटी 43% कंपनी बताएगी, ग्रीन पावर मिक्स इसमें 43% है टोटल कंजम्पशन का। और नए वेंचर्स में कंपनी ने साफ कह दिया कि केबल्स और वायर्स बिजनेस के अंदर अब आपको अल्ट्राटेक सीमेंट भी एंट्री लेता हुआ नजर आएगा बाय Q3 ऑफ FY27, यानी आप समझ सकते हैं जनवरी की बात कर रही है कंपनी अगले साल की, मतलब जनवरी से कंपनी हो सकता है कि आपको एंट्री लेती हुई नजर आ जाए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड दिया है 2400% यानी 240 रुपये पर शेयर। अब ये बात ध्यान रखिए वो 2400% ही होता है, तो 240 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी आपको देगी। तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपको 240 रुपये का डिविडेंड जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी में जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक वैसे आज काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया, बट उसके पीछे का रीज़न रहा। रीज़न क्या कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों एक बड़ा बयान निकल कर आया है और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक भी आगे चलकर दोस्तों डीमर्ज होता हुआ नजर आएगा, और ये जो प्रक्रिया है ये FY27 से शुरू कंपनी कर सकती है। अभी आपको पता ही दोस्तों वेदांता का डीमर्जर हो रहा है, राइट। तो वेदांता की याद रखिएगा एक सब्सिडरी है ये हिंदुस्तान जिंक, और अब हिंदुस्तान जिंक का भी आपको डीमर्जर होता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान जिंक भी दोस्तों अब डी मर्जर की तरफ आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे, नंबर्स बढ़िया नजर आए, उसके कारण तेजी भी आपको देखने को मिली है। स्टॉक ऑलमोस्ट 38% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले एक साल के अंदर, जो काफ़ी शानदार है। मतलब निफ्टी 50 के रिटर्न्स को याद रखिएगा आउट परफॉर्म कंपनी करती हुई नजर आई है। तो ये दिखाता है कि ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। और आज दोस्तों जो एक शार्प मूव हमको आता हुआ दिखाई, ये आता हुआ दिखाया आफ्टर CEO अरुण मिश्रा, जब इन्होंने CNBC TV 18 को बताया कि कंपनी जो है वो यहाँ पर प्रपोज कर रही है टू डीमर्ज इट्स बिजनेस, ऑल्दो द group immediate focus remains on the broader Vedanta Limited demerger. He added that some groundwork on the Hindustan Zinc demerger could begin in FY27, indicating that the process is back on the strategic agenda. मतलब अभी तो फोकस वेदांता के डीमर्जर पर है, बट कंपनी ने कहा है कि जो ग्राउंड वर्क है वो मतलब हम जो शुरुआती काम है वो शुरू कर सकते हैं FY27 से, यानी याद रखिएगा जो नया आपको फाइनेंशियल ईयर शुरू होता हुआ नजर आया है उससे। एंड कंपनी ने साफ कहा है कि यहाँ पर कोशिश रहेगी करने की, बट देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कंपनी डीमर्ज करती है चीज़ों को। बट हाँ, ये कंपनी ने जैसा मैंने कहा बता दिया है कि करने की कोशिश तो है। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों कैनरा रोबैको से। आज इस कंपनी के भी फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए, एक बार नंबर्स को देख लेते हैं। अब फिगर्स जो है दोस्तों वो लैक्स में दे रखे हैं, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा। रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ दिखा है, तो रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल तक था इस क्वार्टर के अंदर लगभग 101 करोड़। ये दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 114 करोड़, तो ग्रोथ देखने को मिली है, बट अगेन कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 109 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। टोटल इनकम की अगर बात करते तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल तक थी 100 करोड़, इस बार हो चुकी है वो बढ़कर 103 करोड़, तो उसमें कोई बड़ी बढ़त नहीं आई है। तो आप सोचेंगे कि अगर कंपनी की रेवेन्यू 114 करोड़ है तो टोटल इनकम 103 करोड़ क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, एक चीज़ होती है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं कि गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली कंपनी को यही हुआ है, करीबन 10 करोड़ के आसपास का दोस्तों घाटा जो है यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट करा है। 10 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। पिछले बार तक ये 45 लाख का लॉस था, इस बार हो गया सीधा 10 करोड़ का लॉस। इसलिए हुआ क्या, जो टोटल इनकम का फिगर है वो दोस्तों कम हो गया। रेवेन्यू तो बढ़ा है बट टोटल इनकम का फिगर याद रखिएगा कम हो गया, इसके पीछे का रीज़न ये है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 11 करोड़ याद
रखिएगा जो फेयर वैल्यू एनालिसिस था उसमें कमाया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब इसके कारण हुआ कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो वाई भी कम हो गया और Q1Q भी कम आपको होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट पे आते हैं भैया कि प्रॉफिट कितना है। तो दोस्तों प्रॉफिट जो था वो कंपनी का लगभग 41 करोड़ का था पिछले साल। इस बार दोस्तों वो 41 करोड़ ही रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कोई आपको बढ़ोतरी या फिर कमी देखने को नहीं मिली है, मोटा मोटी सेम है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 41.72 लाख था पिछली बार और इस बार है 41.36 लाख। ठीक है, तो ये कम हुआ है देखा जाए तो। प्रॉफिट इससे पिछला क्वार्टर कितना था, तो 52 करोड़ का दोस्तों मुनाफा था, अब ये कितना हो चुका है 41 करोड़। तो Q1Q तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो मुनाफा है वो घटता हुआ देखने को मिला है। ऑन एंड ऑल अगर आप पूरे साल भर को कंपेयर करते हैं तो पूरे साल में कंपनी ने 190 करोड़ का मुनाफा पिछली बार किया था, इस बार 203 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया। तो पूरे साल भर में FY25 वर्सेस 26 में तो ग्रोथ है, बट Q1Q तौर पर आपको कमी देखने को मिल रही है, और वाई भी कमी देखने को मिल रही है, तो EPS भी कम हुआ है। तो इस तरीके के दोस्तों आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि कंपनी ने क्या चीज़ दी है, तो दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा करी है लगभग ₹2.5 पर शेयर की। जी हाँ, ₹2.5 का डिविडेंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार का अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी द्वारा किया गया है। चलिए अब आते हैं आखिरी खबर पे, और आखिरी खबर है ट्रेंट को लेकर। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेंट ने बोनस और डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। आज कंपनी की तरफ दोस्तों रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लगभग 29 मई याद रखिएगा, और रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो अगर आपके पास याद रखिएगा शेयर रहता है कब, ऑन 29 मई या फिर उससे पहले, उस दिन तो रखना ही है, उससे पहले होना जरूरी है। ठीक है, तो 28 मई को आपके पास अगर रहा तो फिर आप क्या होंगे, एलिजिबल रहेंगे फॉर द बोनस। बोनस किस प्रकार का है, 1:2, यानी शेयर होल्डर्स को एक शेयर मिलेगा 2 शेयर रखने पर। अगर मेरे पास अभी 20 शेयर है तो मुझे 10 शेयर बोनस में मिलेंगे, अगर मेरे पास 40 शेयर है तो मुझे 20 शेयर बोनस में मिलेंगे, और अगर मेरे पास 100 शेयर है तो 50 मिलेंगे। काफ़ी लोगों का डाउट है भैया मेरे पास तो 101 है, अब क्या करूँ, तो एक और खरीद लो या तो एक बेच दो, एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको याद रखिए इवन नंबर के मल्टीपल्स में रखेंगे तो बोनस उस तरीके से मिलेगा, अदरवाइज होगा क्या, वो जो एक का डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। बाकी क्रेडिट और डिस्पैच की डेट है लगभग 21 जून। अब ये बात ध्यान रखिए, बोनस होता है तो टाइम लगता है बोनस के शेयर्स को आने में। 21 जून तक कंपनी जो है वो किसी भी हाल में आपके शेयर्स जो है वो क्रेडिट करवा देगी, ये कंपनी ने साफ साफ कह दिया है। बाकी डिविडेंड का भी याद रखिएगा, अनाउंसमेंट किया गया था करीबन ₹6 का, तो उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 जून रखा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।